ऐसे ही कुश्ती संघ का इलेक्शन हुआ और संजय सिंह प्रेसिडेंट बनते हैं डब्ल्यूएफआई के। उसके बाद पहले वो पहुंचते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास, जहां पे उनको माला पहनाते हुए जीत की बधाई देते हैं। उसके बाद ब्रिजभूषण के खेमे से और ब्रिजभूषण के तरफ से एक बयान होता है और एक पोस्टर में भी ये शब्द लिखा रहता है, जहां पे उनके छोटे बेटे प्रतीक इस पोस्टर को लहराते हुए, जिसमें लिखा था दबदबा है और दबदबा रहेगा। दोस्तों, इस बात को लेकर उस समय बड़ी फख्र हो रही थी कि ब्रिजभूषण सिंह ने अपने करीबी संजय सिंह को जिता के दोबारा डब्ल्यूएफआई पे अपना कब्जा सिद्ध कर दिया। उसके बाद ब्रिजभूषण सिंह की करीबी लोगों की टोली ने भी, साथ में ब्रिजभूषण ने भी आवाज लगाया, दबदबा है, दबदबा रहेगा, भगवान का दिया हुआ है। लेकिन इस दबदबा की हवा निकलते भी ज़्यादा देर नहीं लगी। उस दिन जब साक्षी मलिक संन्यास लेते हुए अपने जूतों को टेबल पर रख के ये कहा कि अब हम संन्यास लेते हैं क्योंकि हमको न्याय नहीं मिला, और संजय सिंह प्रेसिडेंट बन गए, तो दोस्तों इसके बाद खूब ट्रोलिंग हुई थी। और वो ट्रोलिंग इन पहलवानों को लेके और तमाम तरीके की ट्रोलिंग राजनीति से इसको प्रेरित बताया गया। यहाँ तक कि खुद संजय सिंह ने कहा था कि जो लोग राजनीति करेंगे उनको राजनीतिक तरीके से ही जवाब दिया जाएगा। यह बयान उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद थे। आनंद फानंद में उन्होंने नंदनी नगर में, जो कि गोंडा में है, वहाँ पे चैंपियनशिप कराने का डिसीजन ले लिया, जो नवाकारा गुजरा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि यह उनके फैसलों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। उसी पे तत्काल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक तो पहले से जाट समीकरण को देखते हुए जिस तरीके से साक्षी मलिक रो के संन्यास और बजरंग पुनिया ना पद्मश्री वापस करके जो इमोशनल कार्ड खेला, उसमें सफलता मिलती हुई दिख रही थी, क्योंकि जाट यूनियन इसमें एक्टिव हो जाता। जाटों के जो सबसे बड़े लीडर हैं जयंत चौधरी, यह बीजेपी में इस समय किसी भी तरीके से जाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे बीजेपी को जाट वोट बैंक का खतरा सता रहा है। और यह यदि मैटर आगे बढ़ता तो इससे बीजेपी को 3-4 स्टेटों में और 30-40 सीटों पे भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता, जिसको देखते हुए बीजेपी ने यह तत्काल फैसला लिया होगा, जिससे डैमेज कंट्रोल को रोका जा सके। दोस्तों, उसके बाद अब फिर एक तरफ से ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे चालू हो गई। साक्षी मलिक ने उस दिन जूते जो टेबल पे रख के संन्यास लिए थे, अब उसी को ट्रोल किया जा रहा है कि दबदबा जूते के नोक पे। इस पे आगे शिवसेना की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वह लिखती हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता और ट्रोलिंग आर्मी ने खिलाड़ियों, महिलाओं और बजरंग पूनिया का मजाक उड़ाया, अब चुल्लू भर पानी उनका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यह काफी एक ब्रिजभूषण के लिए भी चाटा होगा बीजेपी, क्योंकि ब्रिजभूषण की छवि एक दबंग नेता की है और ब्रिजभूषण सिंह न झुकने वालों में माना जाते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, मैं संन्यास ले लिया, अब मेरा और उनका भी संन्यास होने के बाद अब खेल को खेला जाए, इसको अब खत्म किया जाए मामले को। और उन्होंने ये भी कहा, मैं मोदी जी को नमस्ते करता हूँ, जेपी नड्डा से, अमित शाह से मिलता हूँ। तो इन बयानों से ये कयास लगाया जा रहा है कि ब्रिजभूषण भी बैकफुट पे हैं। और ब्रिजभूषण ने कहा कि हम लोग कोर्ट भी जाके इस पे अब न्याय करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट के सहमति से चुनाव हुआ है। तो इन सब जो आ रहे हैं बयान, इससे कयास यही लगाया जा सकता है कि ब्रिजभूषण इस समय बैकफुट पे है और भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा में उनकी टिकट भी काट सकती है, जिसके लेकर ब्रिजभूषण भी बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि वो भी मजे हुए राजनेता हैं। हो सकता है ब्रिजभूषण सपा से उम्मीदवारी 2024 के लिए, चुनाव के लिए ठोक। यह आपको कुछ वक्त के साथ पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल का वक्त है उसको यही लग रहा है कि बीजेपी किसी भी तरीके से अपना नुकसान नहीं कराना चाहती है, भले उसको एक सांसद की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। इस पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।